अपने जीवन के व्यस्ततम समयों में से कुछ समय लेकर के आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए भी इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, इस पूरे पांडे परिवार की ओर से आप सभी आगंतुकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस ग्रामीणांचल से आए हुए आप सभी हमारे ग्राम वासियों का भी और साथ ही साथ जिनके पालियों का भी हम इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बाईं तरफ तमाम शिक्षाविद और इस हमने अपने जीवन का एक पल भी बिताया, तो मुझे लगता है कि पूरी धरा का अगर धन संचय कर लिया जाए तो उस बीते हुए पल को खरीदा नहीं जा सकता है। जी प्रणाम। मैंने लिखा एक बहुत ही प्रासंगिक कविता आप सभी के बीच में रखता हूँ। मैंने लिखा कि खुद से खुदी की मुलाकात जरा कर लो, औरों से मिल के बात बहुत हो गई, और घर के आईने को तो जरा साफ कर लो, उजाले की ओर चलो, रात बहुत हो गई, रात बहुत हो गई। जीवन अग्निपथ है, बहुत सारे लोग अपना जीवन जीते हैं, लेकिन समाज में नवाचारों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जीवन का ऐसा प्रमाण देता है, तो मुझे लगता है कि किसी का भी हाथ जो है वो विराम की अवस्था में नहीं होना चाहिए। एक बार पांडे परिवार के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मैंने लिखा कि अग्निपथ है जीवन ये, फिर जलना ही तो है, राख लेकिन अनुभव की फिर मिलना ही तो है, गुनाहों के पिंजरे में हो आखिर तुम कैद क्यों, और पूछो तो खुद से हस्ती क्या मिट गई, और घर के आईने को तो जरा साफ कर लो, उजाले की ओर चलो, रात बहुत हो गई, रात बहुत हो गई। करना और किसी से क्या प्रभावित होना है, अपने खुद के होने का प्रमाण दीजिए। जीवन में तमाम झंझावतें आती हैं, लेकिन अगर खुद की कीमत आप समझ लिए, खुद का सम्मान आप स्वयं से करने लगे, तो मुझे लगता है कि आपसे जुड़ा हुआ समाज का प्रत्येक व्यक्ति कोई दीपक है तो वो एकमात्र है शिक्षा, और शिक्षा का ऐसा जो मंदिर हमारे सामने बीच दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे एक बार पुनः आप सभी के हाथों के विराम को खोलने का सविनय निवेदन करता हूँ। जोरदार तालियां बजाइए पूरे विद्यालय परिवार के लिए। हमारे दाहिनी तरफ सम्मानित
सम्मानित पत्रकार बंधुओं में बड़े भैया गुप्रान जी, श्री मनोज जायसवाल जी, बड़े भैया दिनेश जी, शुभम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हमारे इस पांडे परिवार के एक इष्ट देव हैं महादेव। एक सब आप सभी ने श्री रुद्राष्टकम एक बार पुनः आप सभी को सूचित करना चाहता हूं, हमारे सिसों विधानसभा 317 के जनप्रिय विधायक श्री प्रेम सागर पटेल जी से अभी सूचना मिली है कि अब से कुछ ही क्षणों में आप सभी के बीच वो उपस्थित रहेंगे। प्रणाम करता हूं श्री गोविंद स्वामी जी को, हमारे व्यक्तिगत अभिभावक हैं। बहुत सारे चेहरे हैं, एक एक लोगों का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, और एक विशेष आत्मीयता है आदरणीय अरुण भैया से और पूरे पांडे परिवार की ओर से। आप में आग्रह है कि अगर जगह हो तो और थोड़ा सा आगे आने का कष्ट करें। इस क्षेत्र में शिक्षा में एक नई अलग जगाने वाले बड़े भाई श्री पंकजाचार्य जी, हमारे दोनों लोगों को प्रणाम करता हूं। हमारे इस पांडे परिवार के इष्ट देव महादेव। विभुम व्यापकम देवादिदेव महादेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो समावेशी हैं। बाकी के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हो सकता है कि आपको चरणामृत की आवश्यकता पड़ती हो सकता है कि आपको मोदक की आवश्यकता पड़ती है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान भूति तमीसम गिरीशम, जो अजन्मे हैं, जो निर्विकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, जिन्हें हम ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह और तमाम ऐसे नामों से जानते हैं, ऐसे हमारे महादेव हैं। आइए उनकी स्तुति करता हूँ, इसलिए स्तुति करता हूँ क्योंकि इस परिवार के इष्ट देव हैं हमारे महादेव। वेदा स्वरूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदानंद रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास घोरं गम्भीरं अनुभूतकोटि प्रभासी शरीरं लसत्पाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं प्रचंडं प्रगिष्टं प्रकाशं दयः शूल निर्मूलन शूलपाणिं पदेहं भवानी पतिं भावगम्यम्। प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव सर्वदा सामुख्यं जराजन्मदुःखं प्रभो पाहि यं नमामि
नदी इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्रीरु। जनप्रिय जननायक हमारे वंदनीय आदरणीय विधायक जी का कुछ ही पलों में आगमन होगा, लेकिन उससे निकलने का एकमात्र रास्ता जो है वो शिक्षा है। जब तक कि हमारे आदरणीय विधायक जी का आगमन हो रहा है, आइए कुछ एक ऐसे गीत हैं जिनको हम भूल चुके हैं लेकिन हमें जीवन में आगे बढ़ने का वो संदेश देते हैं। ऐसे कुछ गीत आप सभी के बीच में रखता हूँ और विद्यालय परिवार के कुछ बच्चों के द्वारा उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। आप सभी के बीच में एक और कि साथी न कारवां, साथी न कारवां है ये अरे देख नने कहीं कोई भी तुझको ऐसे पुकार के ओ राही ओ राही बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के घाटों पे चल के मिलेंगे सारे बाहर के ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के घाटों पे चल के मिलेंगे सारे बाहर के। और देखिए इसी बीच हमारे स्टेट परिवार से हमारे अपने सभी के अभिभावक हमारे कैप्टन मानवेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की चाहिए होंगी। हमारे बीच में हमारे अभिभावक हैं और उनका सतत स्नेह प्रेम दुलार इस पूरे पांडे परिवार को मिलता रहता है, इसलिए इस पूरे पांडे परिवार की ओर से और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है,
गीत अगर पसंद आया तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अंडरस्टूड है ना, तालियां हो जानी पड़ती हैं। देखिए, इंसान की जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होते हैं, और आनंद आने पर तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए। बहुत बहुत स्वागत। अभी मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हुए हैं उनमें से ज्यादातर जो संख्या है वो 35 प्लस की है। तो हम लोगों ने जीवन के उस दौर को देखा है जब वास्तव में जीवन था। अब जीवन नहीं है, जीवन की मात्र औपचारिकता है। सही बात है ना। आइए एक दो और गीतों की प्रस्तुति। और आदरणीय अरुण पांडे भैया बताएं कृपया कितना विलंब है आने में हमारे आदरणीय विधायक जी का। और आप सभी को बता दूं कि अभी सूचना मिली है कि बलईपुर तक आ चुके हैं, बगल का ही गांव है। और आइए आप सभी के बीच में बिल्कुल सेम जार इस पूरे पांडे परिवार को मिलता रहता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गोपाल भैया बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं। आदरणीय मनोज केसरी भैया आप भी आए हुए हैं। सबकी अपनी कहानी है और सब अपने कहानी के हीरो हैं। सही बात है ना। जीवन में द्वेष है, ईर्ष्या है, तो प्रेम भी है, आत्मीयता भी है। मुझे लगता है कि किसी को अगर जवाब देना है तो उस परम सत्ता को देना है, न कि किसी व्यक्ति को देना है। तो इसलिए जीवन को जितना आनंद में, जितना नैतिक तरीके से अगर आप गुजारते हैं तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन इस नैतिकता का सृजन केवल हमारे इस विद्या के मंदिर में होता है। और ऐसे ही अलग जगाने का इतना बड़ा बेड़ा जो है, इतना बड़ा जो सुंदर और पुनीत कार्य किया है, इस पूरे पंडे परिवार ने किया है। आइए चलते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद सफर और सवेरा भी है जिंदगी, जिंदगी है सफर और सवेरा भी है जिंदगी, जिंदगी है बसर और बसेरा भी है
अच्छा लगा। और कुछ कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना, आना और जाना है, चुरानी है जिंदगी। और देखिए जिस पर का हमें इंतजार था, और हम सभी के बीच में 317 विधानसभा के जनप्रिय जननायक ने नई इबादत लिखी है, और तमाम आप सभी के उपस्थित आत्मीय जनों के सतत प्रेम और सहयोग से अपने इस 317 विधानसभा के साथ साथ इस देश के तमाम प्रांतों में जनप्रिय हो रहे हैं हमारे आदरणीय विधायक श्री प्रेम सागर पटेल जी। और यहाँ उपस्थित तमाम गणमान्य अतिथियों का मैं एक बार पूरा इस विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। हमारे बीच में हमारे इस परिवार के अभिभावक हमारे आदरणीय महंत जी रामानुज दास जी से भी आग्रह है कि कृपया आएं और यहाँ बैठने का कष्ट करें। हमारे पांडे परिवार के सदस्य कृपया उनको आदरपूर्वक यहाँ लाने का कष्ट करें। यथोचित सिसवा स्टेट श्री अंकित सिंह जी हमारे बीच में भी यथोचित स्थान लेकर के बैठाने का कष्ट करें। हमारे अभिभावक श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अच्छा, पहले से बैठे हुए हैं। आपका भी हम इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल के इसका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और एक बार पुनः यहाँ उपस्थित माँ शारदे की इस पवित्र प्रांगण में आप सभी भारतीयों का सभी कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे माँ शारदे के चित्र पर माला पुष्प अर्चन करने के साथ साथ दीप प्रज्वलन का और हमारे सिसवा विधानसभा के जनप्रिय जननायक आदरणीय विधायक जी के माध्यम से दीप प्रज्वलन का यह कार्यक्रम होता हुआ हमारी अपनी सनातनी परंपरा रही है। और विद्या के मंदिर में विद्या के अधिष्ठात्री मां शारदे का दीप प्रज्वलन होता हुआ यहाँ पे या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणावर दंड मंड तखरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव सा मां पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्यां पहाड़ों में प्रणाम करते हुए आदरणीय विधायक जी
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्प्रेणित्मायो कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं तिष्ठतिगात्रं गजवक्ति चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च कष्टं विकटमेव च सप्तमी लप्ते धनं पुत्रार्थी लप्ते पुत्रोन् मोक्षार्थी लप्ते गतिं जपेद गणपतिसूक्तं खडिमामांसं फलं लभेत् संवत्सरेणां सिद्धिं च लप्ते नात्र संशयः अष्टभ्य ब्राह्मणे कहीं ऑपरेशन होना है। रिबन कटिंग की एक सेरेमनी रखी गई है। आप सभी से आग्रह है कृपया थोड़ा सा कष्ट देने का प्रयास है सभी लोग के माध्यम से। और यहाँ उपस्थित आप सभी चल नहीं पा रहा गिर गए। के माध्यम से इस राष्ट्र का एक नव निर्माण होना सुनिश्चित हुआ है और सभी के बीच में कार्यक्रम होता हुआ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वदा येषु सर्वदा मंगलभवन मंगलानि जय राम जय राम जय जय राम। गीत के बाद आभार और तमाम औपचारिकताएं बस केवल शेष रह जाएंगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अब तक आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया, कुछ समय और शेष इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य के लिए सहयोग की भी हम अपेक्षा रखते हैं। ऐसी हमारी मंगल कामना है और देवादेव से भी इस बात की मंगल कामना है कि सदैव उनका वरद हस्त इस पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। विद्यालय की बच्चियां अगर विद्यालय के मांगलिक कार्यक्रम में और तमाम शैक्षणिक गतिविधियों के कार्यक्रम में सबसे पहले सरस्वती वंदना को प्रस्तुत करते हैं सभी बच्चियां।
सरस्वती वंदना इन तमाम बच्चों के माध्यम से। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अंगवस्त्र भी लाने का कष्ट किया जाए, अगर अंगवस्त्र रखा हो तो। और साथ में प्रतीक चिन्ह भी रखा गया है। अपने आप में एक इतिहास बनते। एक बार आग्रह है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का। और एक प्रतीक चिन्ह, एक बहुत ही सुंदर अनुपम छवि रखी गई है। हमारा सम्मान होता हुआ यहाँ पर हमारे आदरणीय विधायक जी का, श्री कमलेश पांडे जी के माध्यम से अंगवस्त्र देकर के स्वागत होता हुआ यहाँ पे आदरणीय मुख्य अतिथि जी का। एक बार आप सभी देख पा रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के उस बाल रूप का, रामलला का यह सुंदर प्रतीक चिन्ह सप्रेम भेंट करते हुए श्री कमलेश पांडे जी। कैप्टन मानवेंद्र सिंह जी आदरणीय हमारे अभिभावक हैं और इनका सतत प्रेम, स्नेह, दुलार, परामर्श, निर्देशन सब कुछ मिलता रहता है इस पूरे परिवार को। इसके लिए भी हम इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, इस पूरे पांडे परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज और श्री राम लला का यह सुंदर प्रतीक चिन्ह स्मृति स्वरूप आपको सप्रेम भेंट दिया जा रहा है। इनका भी प्रेम और स्नेह इस पूरे विद्यालय परिवार को मिलेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आदरणीय मोहन जी रमेश पांडे जी को, श्री रमेश पांडे जी के माध्यम से आपका माल्यार्पण पर स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है और एक बार पुनः अंगवस्त्र देकर के आपका स्वागत होता हुआ। साथ ही साथ इसी कड़ी में स्मृति चिन्ह याद के स्वरूप में आप सभी को दिया जा रहा है। स्वागत होना सुनिश्चित हुआ है और माल्यार्पण करते हुए साथ ही साथ अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह आपको सौंपते हुए इस बात की अपेक्षा भी है कि आप सभी का अगर विद्यालय परिवार में आपकी जरूरत रहे तो आप इसी प्रकार अपना समय इस पूरे विद्यालय परिवार को देते रहेंगे
आपका परामर्श हमें मिलता रहता रहेगा, जिससे कि इस श्री राम लला का हमारे बीच में है आपको सौंपते हुए इस बात की कामना करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का वरद हस्त जो है वो सदैव इस पूरे विद्यालय परिवार के ऊपर बना रहेगा, ऐसी हमारी मंगल कामना है। माल्यार्पण चंद्रभान पांडे मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित सीबीएस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान लोकप्रिय विधायक माननीय श्री प्रेम सागर पटेल जी, हमारे परिवार के ऊपर सरद संरक्षण और सानिध्य देने वाले बाबू मानवेंद्र सिंह जी, श्री अंकित सिंह जी, हमारे शुभचिंतक शंकर रामानुदास जी, हमारे चाचा श्री जितेंद्र बहादुर सिंह उर्फ नथुनी सिंह जी, श्री सुरेश रुंगटा जी जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल एवं हमारे ग्राम सभा निपनिया के हमारे सभी अग्रज बड़े जो चाचा हमारे हैं या अनुज हैं या भाई हैं, इसके अलावा इस प्रांगण में जितने भी हमारे अतिथि उपस्थित हैं और जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए लेकिन उनका स्नेह मुझे मिलता रहेगा, इसके साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अमूल्य है। आप लोगों ने अपने विशेष समय में से हमारे अनुरोध पे हमारे लिए समय निकाला। आज के दिन में अगर कोई समय निकालता है तो उससे बड़ा उसका योगदान, उसका श्रेय और उसका आशीर्वाद नहीं होता है। मैं आप लोगों का अति आभारी हूँ और आप लोगों का मैं अपने इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। एक दो लाइन क्या मुझे लाइन याद आ रही है। मुट्ठियों में कैद है जो खुशियाँ, मुट्ठियों में कैद है जो खुशियाँ वो बांट दो यारो, ये हथेलियाँ तो एक दिन वैसे भी खाली ही है यारो। इसी के साथ हम लोगों ने इस विद्यालय का स्थापना किया। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय चंद्रभान पांडे जी की हार्दिक इच्छा थी कि इस ग्रामीण परिवेश में जहाँ हिंदी माध्यम के तो बहुतायत विद्यालय हैं, अंग्रेजी माध्यम का भी विद्यालय हो, जिससे यहाँ के बच्चों को शिक्षा के लिए अन्य जनपदों में, अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में न जाना पड़े। वास्तव में और उनकी इच्छा थी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हिंदुस्तान के ही 5 स्टेट ऐसे हैं नॉर्थ इंडिया के जहाँ पे आप हिंदी में अपनी बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जगह हैं वहाँ आपका लोकल लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश है। हमें यहाँ पर जो भी सुविधाएं मिलेंगी उसका लाभ हमारे बच्चे लें, इसके लिए हम लोगों ने इस विद्यालय की स्थापना की। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, सिर्फ हसरतें खड़ी करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हसरतें खड़ी करना हमारा मकसद नहीं, हम तो यहाँ भविष्य की मजबूत नींव रखेंगे, हम तो यहाँ भविष्य की मजबूत नींव रखेंगे। इस संकल्पना के साथ हम लोगों ने इस विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय को आगे इंटरमीडिएट तक बच्चों को सीबीएसई माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना, उन्हें इस लायक तैयार करना कि उन्हें किसी कोचिंग में और कहीं जाने की ज़रूरत न हो, उन्हें वो सारी सुविधाएं कम संसाधनों में भी प्राप्त हो। इसके लिए हम लोगों ने इस विद्यालय की स्थापना की। मैं यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं जिनको हम लोगों ने अभी तक चयनित किया है, उनसे भी अपेक्षा रखता हूँ, इधर अवकाश के दिनों में मेरे रहने पर मैं उनसे लगातार बात करता हूँ कि आप जितनी किताबों की शिक्षा देते हैं उससे ज़्यादा अपने आचरण से भी शिक्षित करें बच्चों को, क्योंकि आचरण से ली हुई शिक्षा ही वास्तव में उसके जीवन में आगे काम आएगी। मैं इस प्रांगण में उपस्थित सभी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय विधायक जी के समक्ष कि हम लोग इस संस्थान को निरंतर ऐसे प्रगति के तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे जिससे कि भविष्य में एक अच्छे और सर्वगुण संपन्न नागरिक का निर्माण कर सके। धन्यवाद। सुंदर तरीके से आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया गया। विद्यालय की बच्चियां यहाँ पर उपस्थित हैं, एकमात्र और उपस्थिति इन लोग के द्वारा दी जाएगी स्वागत गीत के रूप में। आप
शुभ दिन आया शुभ दिन आया शुभ दिन आया शुभ दिन आयो बनने आयो नया नया रंग लगायो शुभ दिन आयो बनने आयो नया नया रंग लगायो मोटा पे मुस्कान गुलाबी आयो रे मोटा पे मुस्कान गुलाबी आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो ऐसे रुक रहा ना ऐसे तुम लोग यहाँ देखो यार सामने एक देखो बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। टीचिंग हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा इन सभी बच्चियों को पुरस्कार स्वरूप आप सभी के समक्ष दिया जा रहा है।